हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। मूर्ख पंडित। एक पंडित ज़रा अकल का मोटा था। कुछ रटे रटाए श्राद्ध के मंत्रों के अलावा उसे कुछ नहीं आता था। एक बार वह अपने किसान यजमान के पास पहुंचा। यजमान के पिता का श्राद्ध होना था तो अपने पुरोहित को देख किसान ने नमस्कार किया। वह हाल पूछा, कहो पंडित जी, क्या हाल है? दुबले हो गए हो। जब हम पंडित जी या किसी और को भी देखते हैं तो जब वो कमज़ोर या वैसे ही कुछ हो जाता है तो हम हाल चाल तो पूछते हैं। तो पंडित ने उसको क्या कहा कि मेरा हाल तो बहुत ही ख़राब है, मेरी तो हालत ही निकम्मी हो रखी है। पंडित ठंडी आह भरकर बोला, मैं क्या बताऊं यजमान, पेट में बीमारी हो रखी है। वैद्य ने दवाई दी और कहा है कि दवा के साथ बकरी का दूध पीना। अब मुझे बकरी का दूध कहाँ मिलेगा? किसान ने सुझाव दिया, पंडित जी, मैं श्राद्ध में आपको गाय की जगह दूध देने वाली बकरी दूंगा। मेमना तो मर गया पर बकरी के दूध आता है। तो किसान अपने फ़ायदे की सोच रहा था और 20 रुपये की बकरी देकर 100 रुपये की गाय से बच गया। पंडित भी खुश था क्योंकि उसको गाय के खर्चे से बच गया, उसकी देखभाल से, और बकरी मिल गई। श्राद्ध करके पंडित बकरी को लेकर चला। बकरी के चलते समय बकरी के धन से दूध गिरता था, इसलिए पंडित जी ने उसे उठाकर कंधे पर लादा। उसी समय झाड़ियों में छिपे 3 ठग पंडित को देख रहे थे तो उसे देखते ही वे ताड़ गए कि पंडित मोटी अकल का है। बकरी को कंधे पर लादने पर तो वह बिल्कुल मूर्ख नजर आ रहा था। तीनों पंडित से बकरी ठगने की योजना बनाने लगे। योजना बनाकर वह अलग हुए। दौड़कर सड़क पर आगे जाकर कुछ दूरी पर अलग अलग खड़े हो गए पंडित को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब ठग गए तो ठगी करेंगे। पहले ठग ने पंडित जी को नमस्कार किया और बोला, पंडित जी, आप ये क्या अनर्थ कर रहे हो? एक पंडित होकर अपने कंधे पर सूअर के बच्चे को लादे हो। छी छी छी। तो पंडित ने क्रोध से कहा, क्या बक रहा है? मेरे कंधे पर बकरी है, तुझे नज़र कम आता है क्या? ठग ने सिर झटका। एक पंडित सूअर को बकरी बना रहा है, घोर कलयुग। तो पंडित क्रोध से बड़बड़ाता हुआ आगे चला। आगे दूसरा ठग पंडित का इंतजार कर रहा था। वह बोला, राम राम राम, मैं ये क्या देख रहा हूँ? पंडित चौंका और बोला, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम एक पंडित होकर अपने कंधे पर मरा हुआ बछड़ा लादे जा रहे हो? यह तो शुद्धों का काम है, धर्म रहा ही नहीं। ठग ने कहा। पंडित चिल्लाया, एक पीछे अंधा मिला था, अब एक और अंधा मिल गया। ठग ने थूकते हुए कहा, हे पंडित, तू कितने लोगों को बछड़े को बकरी कहकर बेवकूफ़ बनाएगा? मैंने जो देखा वह कह दिया। मुझे तो तुम्हें यह नीच काम करते देखकर बड़ा दुख हुआ था, इसलिए कह दिया, वरना मुझे क्या लेना? जा मरे हुए बछड़े को लादे। पंडित कुर्ता और भुनभुनाता हुआ आगे चल दिया, पर उसका दिल अशांत हो गया। उसके जाते ही जो ठग थे वो फिर से झाड़ियों में जाकर ओझल हो गए। कुछ दूर जाते ही तीसरा ठग मिला तो उसने पंडित को नमस्कार करने के बाद कहा, अरे पंडित जी, मैं तो आपका बहुत आदर करता हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे काम भी करते हो। पंडित ने घबरा कर पूछा, ऐसा काम? ठग ने तीर मारा, इतना बड़ा नर्त कर रहे हो, फिर भोले बनने का नाटक कर रहे हो? पंडित, तुम जो गधे को कंधे पर लादे हो यह तुम्हें शोभा देता है? पंडित फिर अचंभित सा हो गया, हैरान सा हो गया और बड़बड़ाता आगे गया। पंडित चीखा, यह गधा नहीं है, यह बकरी है, तुम्हें ठीक से नज़र नहीं आता क्या? ठग बोला, पंडित, मुझे तो ठीक नज़र आता है, पर लगता है तुम्हारी आंखों और अकल दोनों पर पर्दा पड़ गया है। तुम्हें एक गधा एक बकरी नज़र आ रहा है। खैर, मेरे पास सिर फोड़ने का समय नहीं है, तुम जो मर्जी आए करो। यह कहकर तीसरा ठग भी एक और निकल लिया। अब पंडित सोच में पड़ गया। वह बोला कि तीनों आदमी झूठ कैसे कह सकते हैं? क्या बात है? यह बकरी किसी को बछड़ा नज़र आती है, किसी को गधा आती है, तो किसी को सूअर का बच्चा, और मुझे बकरी नज़र आ रही है। तो उसने बकरी को कंधे पर से उतारकर नीचे रखा तो उसे शक हुआ कि बकरी जरूर राक्षस है। राक्षस भी ऐसे मायावी होते हैं जो कई रूप बदलते हैं। अच्छा हुआ कि ठीक समय पर इसकी असलियत का पता चल गया, वरना शायद यह अजगर का रूप धारण कर मुझे खा जाती। ऐसा कहते हुए बकरी को छोड़कर वहाँ से तेज कदमों से भाग गया और तीनों ठग आदमी पीछे से यह सब देख रहे थे। वह पंडित की
वह पंडित की मूर्खता पर खूब हंसे। उन्होंने बकरी पकड़ ली और खूब दावत उड़ाई। तो ये होता है जब हम दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। अपनी अकल पर भरोसा रखें, किसी पर विश्वास ना करें। पता नहीं किसकी नीयत कैसी है। तो मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।